सोचो एक दुनिया है जहां 8 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। हर शहर, हर बाजार, हर सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और भीड़ में हर इंसान बस एक डॉट की तरह है। लेकिन इस दुनिया में एक रूल है, किसी भी दिन सिर्फ 8 लोग बीमार पड़ सकते हैं। बस 8, एक भी ज्यादा नहीं। जैसे ही किसी दिन 9 बंदे बीमार पड़े, वैसे ही सब कुछ बंद हो जाएगा। शहर अंधेरे में डूब जाएगा, फैक्ट्रीज रुक जाएंगी और पूरी दुनिया कोलैप्स। सुनकर अजीब लग रहा होगा, नहीं? रियल वर्ल्ड में ऐसा रूल ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, लेकिन इसी लेवल की एक्यूरेसी पर पूरी सोलर इंडस्ट्री का बेस मटेरियल बनता है। 99.999999% प्योर, 1 बिलियन में सिर्फ एक इम्प्योरिटी। और ये सिलिकॉन एक आम पत्थर से बनता है। इसमें ना बिजली है, ना पैनल, ना कोई लिस्टेड कंपनी। लेकिन इसी पत्थर में एक पूरी इंडस्ट्रियल रेस छुपी है। सिलिकॉन से इनगट, इनगट से वेफर, वेफर से सेल, फिर मॉड्यूल। पैनल बनने का रास्ता यही है, लेकिन इंडिया में कंपनीज इस रास्ते पर उल्टा चल रही हैं। पहले मॉड्यूल, फिर सेल, फिर वेफर और आखिर में सिलिकॉन। मॉड्यूल सबसे सस्ता एंट्री पॉइंट है। अंदर जाते जाते केपेक्स बढ़ता जाता है, लेकिन हर नई स्टेज के लिए केपेक्स, यूटिलाइजेशन, कस्टमर्स और वर्किंग कैपिटल चाहिए और एंड में कैश वापस आना चाहिए। इंडिया में 2 लिस्टेड कंपनीज इसी चेन पर मैसिव बेट्स लगा रही हैं। एक आज रियलाइज्ड स्केल, ऑर्डर बुक और बैलेंस शीट कुशन में आगे है। दूसरी रिसेंट क्वार्टर में हाई मार्जिन्स और फास्टर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। नाम वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज। पत्थर को पैनल बनाना इंजीनियरिंग है, पैनल को ऑर्डर बनाना बिजनेस है, लेकिन ऑर्डर को डिलीवरी और शेयर होल्डर कैश में बदलना वही असली टेस्ट है। दोनों कंपनीज को सेम स्केल एविडेंसेस से चेक करते हैं। मैं हूं अपूर्व राज, 2013 से इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। डेलॉयट, एशियन पेंट्स और अमेजोन में 12 साल काम किया। 2023 में फायर रिटायर हुआ और अब फुल टाइम इन्वेस्टर हूं। ये 4 स्क्रीन्स हर एपिसोड की असली रिसर्च दिखाते हैं। स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट्स, एआई स्टीयरिंग, फिर एविडेंस, इसी ऑर्डर में। हर एपिसोड 1 या 2 कंपनीज का केस स्टडी होता है, इसलिए यहाँ टिप्स नहीं मिलते, तरीका मिलता है। इस कंपैरिजन की शुरुआत एआई के स्ट्रिक्ट शॉर्टलिस्ट से हुई। प्रीमियर स्ट्रिक्ट टॉप 30 में नहीं थी, बस उससे थोड़ा बाहर थी। फिर भी ये सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज में एक है और वारी इस सेगमेंट का सबसे बड़ा, सबसे जाना पहचाना नाम है। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए इन 2 सबसे प्रोमिनेंट नामों को समझना जरूरी है। दोनों सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की वैल्यू चेन में है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट मिक्स और कमीशनिंग स्टेज आइडेंटिकल नहीं है। वारी लार्जर डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। प्रीमियर सेल्स, मॉड्यूल्स और अलाइड प्रोडक्ट्स को एग्रेसिवली इंटीग्रेट कर रहा है। इन सभी स्टेजेस को हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हर सोर्स का वेट अलग है। ऑडिटेड फाइलिंग सबसे ऊपर, ऑर्डर बुक नीचे। मैनेजमेंट टारगेट सबसे कमजोर एविडेंस है। सवाल पहले वारी से, फिर प्रीमियर से पूछेंगे। एंड में 2 जवाब होंगे, बेटर बिजनेस कौन और बेहतर इन्वेस्टिबिलिटी किसकी। आगे ये एपिसोड 3 हिस्सों में चलेगा। पहले इंडस्ट्री लैंडस्केप समझेंगे, ये चेन है क्या। फिर स्केल के 5 पिलर्स पर दोनों कंपनीज को एविडेंस के साथ साथ रखेंगे। हर पिलर के बाद देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के सामने कैसे ठहरते हैं। और आखिर में मेरी अपनी व्यू, मेरी पोजीशंस और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फैसला फिर भी आपका ही होगा, क्योंकि बॉस आप हो। कंपैरिजन शुरू करने से पहले इंडस्ट्री का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। इंडिया में सोलर डिमांड अब सिर्फ यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम, कमर्शियल यूजर्स और डेटा सेंटर्स नए इंस्टॉलेशन चैनल्स खोल रहे हैं। FY26 में इंस्टॉलेशन तेजी से बढ़ी हैं और चैनल्स डाइवर्सिफाई हो रही हैं। पहला ऑफिशियल प्रूफ पीएम सूर्य घर है। कैबिनेट ने 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर अप्रूव किया। दूसरा प्रूफ पीएम कुसुम है, जो खेतों और पंप्स की डिमांड खोलता है। ये स्कीम डिजाइन है, अचीव्ड टारगेट नहीं। पॉलिसी का हर स्टेज नया मौका देता है। हर स्कीम का स्टेटस अलग है और ये फर्क मैटर करता है। आगे चलने से पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सोलर पॉलिसी को एक ही सब्सिडी मत समझिए। ALMM एक एलिजिबिलिटी गेट है, DCR एक डोमेस्टिक सोर्सिंग रूल है, BCD इंपोर्ट्स पर एक टैरिफ वॉल है, PLI एलिजिबल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन इंसेंटिव देता है। चारों लोकलाइजेशन सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म्स अलग हैं। इसलिए देखना जरूरी है कि बेनिफिट एक्सेस से आ रहा है, सोर्सिंग से, टैरिफ या प्रोडक्शन इंसेंटिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। PLI का मतलब है हाई एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव। 24,000 करोड़ का आउटले के साथ 24,000 करोड़ खुले हैं, कैप्चर कौन करेगा वही सवाल है। अब ALMM देखिए, क्योंकि यहीं से वैल्यू की जगह बदलती है। लिस्ट 1 मॉड्यूल्स के लिए है और लिस्ट 2 सेल्स के लिए।
ALMM2 ने सेल्स के लिए सिर्फ 31 दिसंबर 2026 तक का विंडो दिया है। उसके बाद डोमेस्टिक सेल्स ही आगे रहेगा। वारी और प्रीमियर दोनों के पास डोमेस्टिक सेल लाइंस हैं। पॉलिसी डिमांड सपोर्ट करती है और वैल्यू को अपस्ट्रीम शिफ्ट भी कर रही है, यानी असेंबली से आगे सेल और इंटीग्रेशन की तरफ। अब दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि इस बूम में फॉल्ट लाइंस भी हैं। पहला रिस्क रॉ मटेरियल का है। वारी ने यह खुद बताया है। सेल्स, वेफर्स, ग्लास और सिल्वर की इंपोर्ट डिपेंडेंस कॉस्ट को वोलेटाइल बनाती है, और प्रीमियर ने भी यही रिस्क बताया है। दूसरा रिस्क यह है कि मॉड्यूल कैपेसिटी डिमांड से तेज बढ़े तो प्राइसिंग और यूटिलाइजेशन दबाव में आते हैं। ये ओवर कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन का रिस्क प्रीमियर ने भी अपने डिस्क्लोजर में माना है। ये सारे रिस्क कंपनी ने खुद लिखे हैं। टेक्नोलॉजी शिफ्ट और ट्रांसमिशन डिलेज भी इसी लिस्ट में शामिल है। अगला फेज सिर्फ ज्यादा मॉड्यूल्स बनाने का नहीं है। डायरेक्शन दो तरफ है, पीछे सेल और वेफर, आगे स्टोरेज, इन्वर्टर्स और ग्रिड सॉल्यूशंस। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। गीगावाट बताता है कि सिस्टम एक वक्त पर कितनी पावर डिलीवर कर सकता है। गीगावाट आवर बताता है कि टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। इसलिए 4 गीगावाट आवर की बैटरी अगर 1 गीगावाट की रेट से डिस्चार्ज हो तो सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल में वो लगभग 4 घंटे चलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों ने अपने BESS प्लान्स खुद डिस्क्लोज किए हैं। वारी 20 गीगावाट आवर, प्रीमियर 6 गीगावाट आवर। सवाल यह है कि असेंबली से इंटीग्रेशन तक कौन प्रॉफिटेबली पहुंच सकता है। गवर्नमेंट ने 10 गीगावाट आवर ACC कैपेसिटी के बिड्स इनवाइट किए हैं। ACC का मतलब है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, यानी मॉडर्न रिचार्जेबल बैटरी सेल। सोलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए यह नई वर्टिकल जोड़ने का मौका है। 236 गीगावाट आवर का BESS प्लान पूरे सेक्टर का रनवे है। तो सेक्टर की डायरेक्शन अट्रैक्टिव है, लेकिन इन्वेस्टर का सवाल अलग है। कौन स्केल को यूटिलाइजेशन में और सपोर्ट को मोट में बदलता है, और कौन प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करता है। इसीलिए अब वारी और प्रीमियर को एक ही स्केल टेस्ट पर रखते हैं। असली इन्वेस्टर कंपनी के डीप डाइव में बिलीव करता है। वही डिटेल आप यहां मेरे साथ सीखेंगे। जहां जरूरत लगे पॉज करके आराम से पढ़िए। वारी के फाउंडर प्रमोटर डॉक्टर हितेश दोशी 1990 से बिजनेस के साथ हैं। प्रीमियर के प्रमोटर सलूजा परिवार शुरुआत से ही कंपनी चला रहे हैं। हर क्रेडेंशियल अलग चीज प्रूव करता है। केयर वारी का ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड वैलिडेट करता है। वुड मैकेंजी प्रीमियर को 2026 में टॉप ग्लोबल और इंडियन ग्रेड ए मैन्युफैक्चरर्स में प्लेस करता है। दोनों पॉजिटिव पर सेम क्रेडेंशियल नहीं। करंट मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर वारी क्लियर लार्जर प्लेटफॉर्म दिखती है। प्रीमियर ने 11.1 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी और सेल कैपेसिटी को 3.6 गीगावाट से 10.6 गीगावाट तक ले जाने का पाथ दिखाया। इंटीग्रेशन रेस दोनों में है। वारी वर्टिकल इंटीग्रेशन को ऑपरेटिंग मॉडल बना रही है। प्रीमियर 10 गीगावाट इनगट टू मॉड्यूल प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही है। लेकिन प्रीमियर के कुछ स्टेजेस अभी प्लान या रैंप हैं। ग्रीन तभी होंगे जब कमीशन और यूटिलाइज होंगे। चलिए एक छोटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नेम प्लेट कैपेसिटी प्लांट की मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं। अनाउंस्ड कैपेसिटी अभी प्लांट की कैपेसिटी नहीं होती। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कमिश्निंग, रैंप अप और यूजेबल यील्ड बाकी हो सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन को रेलेवेंट, अवेलेबल या रेटेड कैपेसिटी से कंपेयर करने पर यूटिलाइजेशन मिलता है। इसलिए कैपेसिटी हेडलाइन देखने के बाद अगला सवाल हमेशा होना चाहिए, प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वारी की Q1 डिस्क्लोजर एक्सप्लिसिट यूटिलाइजेशन हेडरूम दिखाती है। प्रीमियर ने 844 मेगावाट सेल्स और 953 मेगावाट मॉड्यूल्स प्रोड्यूस किए, पर यूटिलाइजेशन परसेंटेज प्रीमियर ने इसी फॉर्म में दिया ही नहीं। डेटा एक जैसा नहीं है, इसलिए यहां विनर डिक्लेयर करना गलत होगा। चलिए एस पिलर में जो देखा उसका एक छोटा समरी बना लेते हैं। एस वर्डिक्ट, वारी स्ट्रॉन्ग, प्रीमियर सॉलिड। दोनों सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं। वारी लॉन्गर हिस्ट्री, लार्जर रियलाइज्ड स्केल और ब्रॉडर कमर्शियल बेस से लीड करती है। कॉन्फिडेंस मीडियम टू हाई है। और अगला सवाल डिमांड का है। अब हम पिलर सी पर हैं, कैटेगरी टेलविंड। सवाल सीधा है, डिमांड का रनवे सच में स्ट्रक्चरल है? कैटेगरी टेलविंड दोनों के फेवर में है। वारी ग्लोबल और इंडियन सोलर रनवे साइट करती है। प्रीमियर एनुअल रिपोर्ट FY 2032 तक इंडिया के 366 गीगावाट सोलर कैपेसिटी और 236 गीगावाट आवर बेस रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट साइट करती है। फोरकास्ट मेथोडोलॉजी अलग है, नंबर को एट्रीब्यूटेड डिमांड कॉन्टेक्स्ट समझिए। लोकलाइजेशन पॉलिसी दोनों को सपोर्ट करती हैं। वारी इंडिया US मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट और ग्रिड बिल्ड आउट का वाइडर स्टैक दिखाती है। प्रीमियर की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन एक टेम्पररी ALMM2 एग्जाम्पशन दिसंबर 2026 तक हाईलाइट करती है, स्पेसिफाइड C&I और अनसब्सिडाइज्ड रेसिडेंशियल डिमांड के लिए।
इससे डिमांड खत्म नहीं होती, बट ऑर्डर्स पीरियड्स के बीच पुल फॉरवर्ड हो सकते हैं। प्रीमियर की नियर टर्म डिमांड टाइमिंग पॉलिसी क्लॉक पर ज्यादा सेंसिटिव दिखती है। बीईएसएस में वारी 20 गीगावाट आवर टारगेट दिखाती है, प्रीमियर 6 गीगावाट आवर प्लस फ्रेम्स और इन्वर्टर प्लान्स। टारगेट रिटर्न्स नहीं होता। यहां वारी का स्टैंडअलोन 1520 मेगावाट आवर बीईएसएस ईपीसी ऑर्डर यूजफुल कमर्शियल प्रूफ है, बट बीईएसएस सेल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स का प्रूफ नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन वारी के लिए एडिशनल ऑप्शन है। प्रीमियर के सेलेक्टेड पैक में डायरेक्ट कंपेरेबल हाइड्रोजन एविडेंस नहीं है। रिस्क डायरेक्शंस भी अलग हैं। वारी के एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स पर यूएस ट्रेड रेमेडीज इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटी सेल की ओरिजिन कंट्री पर लगती है, असेंबली पर नहीं। यूएस के लिए वारी एनर्जी इथियोपिया की सेल्स यूज करती है, इंडियन नहीं। प्रीमियर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, मशीनरी पॉलिसी और सप्लाई चेन रिस्क डिस्क्लोज करती है। सेम सोलर बूम, डिफरेंट एक्सपोजर। क्लीन विनर यहां भी नहीं। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस पिलर में क्या मिला। सी वर्डिक्ट, दोनों कंपनीज सॉलिड बैंड में है। टेलविंड दोनों के लिए स्ट्रांग है। वारी को ब्रॉडर ऑप्शन सेट और लोअर साइटेड डेडलाइन सेंसिटिविटी से स्मॉल एज है। अब चेन को मॉड्यूल से ऑर्डर तक ले चलते हैं। वारी का Q1 FY27 ऑर्डर बुक रफली 61,000 करोड़ रुपीस है। प्रीमियर का डोमेस्टिक ऑर्डर बुक 9867 मेगावाट या अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपीस का है। हेडलाइन स्केल पर वारी का लीड लार्ज है, लेकिन प्रीमियर बेटर टाइमिंग डिटेल देता है, मॉड्यूल ऑर्डर्स नियरर टर्म, जबकि काफी सेल ऑर्डर्स FY28 और FY29 तक एक्सटेंड करते हैं। इसलिए साइज में वारी आगे है और डिस्क्लोजर डिटेल्स में प्रीमियर आगे है। ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट सिग्नल है, करंट प्रॉफिट नहीं। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट मिक्स, कैंसिलेशन टर्म्स और मार्जिन मिक्स फुली विजिबल नहीं रहते। प्रीमियर का 5.6 गीगावाट सीतारामपुर मॉड्यूल प्लांट ऑपरेशनल प्रूफ देता है। वारी का साइटेड प्रोजेक्ट अपडेट्स एडजेसेंसीज का अवार्ड्स दिखाता है। एसेट टाइप और एग्जीक्यूशन स्टेज डिफरेंट है, इसलिए एक को दूसरे का डायरेक्ट विनर बनाना अनफेयर होगा। वारी केपेक्स को FY27 से FY29 तक 30-40-30% में फेज करती है। प्रीमियर FY27 के लिए अप्रोक्सीमेटली 5100 करोड़ सेल्स, वेफर्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स में प्लान करती है। दोनों अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन को मार्जिन कंट्रोल अपॉर्चुनिटी बताते हैं, पर प्लान से पहले फंडिंग, फंडिंग के बाद कमिश्निंग, कमिश्निंग के बाद ईल्ड और ईल्ड के बाद यूटिलाइजेशन। इस चेन का कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता। केयर की रिपोर्ट दोनों को एक्सपेंशन पर रैंप अप, लेवरेज और एग्जीक्यूशन रिस्क बताती है। वारी का बैलेंस शीट कुशन स्ट्रॉन्गर है, प्रीमियर का रीसेंट नेट डेट लार्जर रिस्क चैनल बनाता है, लेकिन अग्रेसिव मल्टी प्रोजेक्ट एक्सपेंशन दोनों के लिए वॉच आइटम्स हैं। अब हम इस पिलर के एनालिसिस का समरी बना लेते हैं। ए वर्डिक्ट, वारी स्ट्रॉन्ग, प्रीमियर सॉलिड। वारी रियलाइज्ड स्केल और ऑर्डर बुक डेप्थ से क्लियर लीड, प्रीमियर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी और बेटर टाइमिंग डिस्क्लोजर के साथ क्रेडिबल चैलेंजर। लीडरशिप को सेम FY26 विंडो में टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट ने क्या मेजरेबल कमिटमेंट दिया, ईयर एंड तक क्या डिलीवर हुआ और जो बदला उसे कितनी क्लियरली डिस्क्लोज किया। वारी ने अप्रैल 2025 में FY26 एबिटा के लिए 5500 to 6000 करोड़ का हार्ड रेंज दिया। FY26 ऑपरेटिंग एबिटा 5909 करोड़ रहा, सेम मेट्रिक पर रेंज के अंदर। यहां प्रॉमिस और आउटकम डायरेक्टली कंपेरेबल हैं। 5500 to 6000 crore promised, 5909 crore delivered. प्रीमियर ने कंपेरेबल हार्ड फाइनेंशियल नंबर नहीं दिया, सिर्फ मार्जिन्स ब्रॉडली मेंटेन करने की एक्सपेक्टेशन दी। FY26 ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन 30.4% रही और मैनेजमेंट के स्टेटेड बेसिस पर ब्रॉडली स्टेडी थी। सॉफ्ट एक्सपेक्टेशन मीट हुई। प्रीमियर का डेटेड ऑपरेटिंग प्रॉमिस ज्यादा स्पेसिफिक था। मई 2025 में 1.2 गीगावाट टॉपकॉन लाइन अगले महीने कमीशन करनी थी। लाइन टाइम पर कमीशन हुई और ईयर एंड तक 90% प्लस यूटिलाइजेशन पर चल रही थी। बॉटम लाइन, वारी ने टफर फाइनेंशियल प्रॉमिस मीट किया, प्रीमियर ने डेटेड ऑपरेटिंग माइलस्टोन डिलीवर किया, बट कमिटमेंट्स इक्वली हार्ड नहीं थे। अब मिसेस, वारी ने 5.4 गीगावाट सेल फैक्ट्री को 45 to 60 डेज में रेटेड कैपेसिटी पर लाने की एक्सपेक्टेशन दी। फुल क्वार्टर यूटिलाइजेशन रफली 56% थी और रन रेट 80 to 81%। प्लांट ऑपरेशनल था, पर प्रॉमिस्ड विंडो में रेटेड कैपेसिटी अचीव नहीं हुई। टाइमलाइन मिस, प्लांट फेलियर नहीं। प्रीमियर का 5.6 गीगावाट मॉड्यूल प्लांट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन फुल रैंप के लिए 2 महीने बाकी थे। कंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड, यूटिलाइजेशन पेंडिंग। ओरिजिनल 4.8 गीगावाट सेल प्रोजेक्ट 7 गीगावाट से रीस्कोप होकर FY27 शिफ्ट हुआ। प्रीमियर का रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा। 1.2 गीगावाट टॉपकॉन डिलीवर्ड, मॉड्यूल बिल्ट बट नॉट फुली रैम्प्ड, सेल प्रोजेक्ट रीस्कोप्ड एंड डेफर्ड। वारी ने रैंप स्पीड मिस की, प्रीमियर ने लार्ज प्रोजेक्ट स्कोप और टाइमिंग बदली। डिस्क्लोजर और ओवरऑल रीड,
वारी ने वर्किंग कैपिटल डेज एक्सप्लेन किए, प्रीमियर ने इन्वेंट्री बिल्ड के रीजंस दिए। ये कैंडर है, कैश फ्लो रिकवरी का प्रूफ नहीं, वो ई पिलर में टेस्ट होगा। टेन्योर कॉन्टेक्स्ट है, वारी लीडरशिप चेंज मॉनिटर है, मिसकंडक्ट एविडेंस नहीं। वारी का हार्ड फाइनेंशियल डिलीवरी स्ट्रॉन्गर था, लेकिन सेल रैंप टाइमिंग वीकर। प्रीमियर ने मार्जिन एक्सपेक्टेशन और डेटेड टॉपकॉन माइलस्टोन डिलीवर किया, पर लार्जर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मिक्स्ड रहा। ऑब्जर्वेबल FY26 एग्जीक्यूशन पर प्रीमियर नैरोली अहेड, कॉन्फिडेंस मीडियम, क्योंकि प्रीमियर ने फ्यूअर हार्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दिए। फाइनल लीडरशिप वर्डिक्ट स्टेज 2 चेक के बाद। स्टेज 1 में हमने FY26 डिलीवरी रिकॉर्ड टेस्ट किया। अब एपिसोड कट ऑफ तक इंडिपेंडेंट गवर्नेंस स्नैपशॉट। इन्वेस्टिगेशन, आर्बिट्रेशन, प्रॉक्सी, ऑब्जेक्शन या सेटलमेंट को फ्रॉड फाइंडिंग नहीं कहेंगे। हर आइटम का स्टेटस, सोर्स, रिस्पॉन्स और पॉसिबल इकोनॉमिक रेलेवेंस अलग दिखाएंगे। EAPA का फुल फॉर्म इन्फोर्स एंड प्रोटेक्ट एक्ट है। इस प्रोसेस में यूएस कस्टम्स पॉसिबल एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटी इवेजन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन एलिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटरिम फाइनेंशियल इंपैक्ट और फाइनल डिटर्मिनेशन 4 अलग स्टेजेस हैं। प्रोविजन या कैश रिक्वायरमेंट को फाइनल फ्रॉड फाइंडिंग नहीं कहेंगे। अब इसी बाउंड्री के साथ वारी का डिस्क्लोज्ड ओपन प्रोसीडिंग देखते हैं। वारी रिजल्ट्स में यूएस कस्टम्स EAPA मैटर के अगेंस्ट रफली 295 करोड़ प्रोविजन है। प्रोसीडिंग ओपन है। नवंबर 2025 टैक्स इन्वेस्टिगेशन पर रिपोर्टिंग डेट तक डिमांड नोटिस नहीं मिला था। इनल ट्रांजैक्शन में सेलर इनिशिएटेड ICC आर्बिट्रेशन है, कंपनी एलिगेशंस डिस्प्यूट कर रही है। 3 अनरिजॉल्व्ड मैटर्स हैं, फाइनल फाइंडिंग्स नहीं। रिव्यूड प्रीमियर पैक में कंपेरेबल सिवियरिटी प्रोसीडिंग आइडेंटिफाई नहीं हुई, लेकिन यह यूनिवर्सल क्लीन चिट नहीं है। वारी का टेक्निकल SAST इशू सेबी सेटलमेंट से क्लोज हुआ। सुओ मोटो फाइलिंग के बाद 5 लाख सेटलमेंट रुपीस पर क्लोज हुआ, विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग। प्रीमियर ऑडिट ने FY25 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का 2 डे डिले रिकॉर्ड किया। दोनों बाउंडेड एविडेंस, प्रीमियर का साइटेड लैब्स लोअर सिवियरिटी बट नाइदर एस्टैब्लिशेस फ्रॉड। इनल आर्बिट्रेशन पहले काउंटेड है, डबल काउंट नहीं करेंगे। वारी सेमिकॉन रिलेटेड पार्टी एक्विजिशन अनफेमिलियर स्कोप की वजह से मॉनिटर है। प्रीमियर में 242 करोड़ प्रोविजनल गुडविल रिकॉग्नाइज्ड है। केस सोलार प्रपोजल टर्मिनेट हुआ। दोनों तरफ कैपिटल एलोकेशन आउटकम अनप्रूवन है, यहां विनर नहीं है। प्रीमियर प्रॉक्सी एडवाइजर्स ने एग्जीक्यूटिव चेयर स्ट्रक्चर और गवर्नेंस डिस्क्लोजर पर ऑब्जेक्शंस रेज किए। ये ओपिनियंस हैं, फाइंडिंग्स नहीं। कंपनी रिस्पॉन्स साथ दिखाएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिस्क कमेटी चेयर बनना पॉजिटिव स्ट्रक्चरल स्टेप है। इफेक्टिवनेस अनप्रूवन है, साइटेड गवर्नेंस लोड लोअर है, क्लीन चिट नहीं देंगे। अब दोनों स्टेजेस का कंप्रेस्ड लेजर। वारी फाइनेंशियल डिलीवरी स्ट्रॉन्गर, सेल रैंप ऑप्टिमिस्टिक और अनरिजॉल्व प्रोसीडिंग्स हेवियर। प्रीमियर डेटेड माइलस्टोन डिलीवर्ड, एक्सपेंशन मिक्स्ड पर साइटेड गवर्नेंस लोड लोअर। लीडरशिप बंद, दोनों मिक्स्ड। प्रीमियर नैरोली अहेड, मीडियम कॉन्फिडेंस। फ्यूअर हार्ड प्रोमिसेस कॉन्फिडेंस रिड्यूस करते हैं, ये पॉजिटिव एविडेंस नहीं है। लेसन, स्टेटस फाइंडिंग नहीं, परमिशन प्रूवन आउटकम नहीं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में प्रूफ को कैश से मैच करेंगे। इकोनॉमिक्स का सवाल, हेडलाइन प्रॉफिट में से कितना कैश और इन्वेस्टर वैल्यू बचता है। Q1 FY27 रेवेन्यू ग्रोथ वारी 79.2%, प्रीमियर 34.1%। रिपोर्टेड EBITDA मार्जिन प्रीमियर 30.3%, वारी 18.2%। आंसर स्प्लिट, वारी फास्टर स्केल, प्रीमियर स्ट्रॉन्गर रिपोर्टेड मार्जिन। अब प्रॉफिट को कैश गेट से पास कीजिए। वारी FY26 ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3158 करोड़ से गिरकर रफली 1627 करोड़ रहा। प्रीमियर ने CFO टू पैट 0.84 टाइम्स डिस्क्लोज किया, रफली 84 पैसे ऑपरेटिंग कैश पर रुपी पैट। मैट्रिक्स लाइक फॉर लाइक नहीं है, कैश एविडेंस मिक्स्ड है, डायरेक्ट विनर डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगला गेट, बैलेंस शीट कुशन। वारी लिक्विडिटी स्ट्रांग है, लेकिन रफली 6960 करोड़ रिस्ट्रिक्टेड कैश था। रिस्ट्रिक्टेड लॉस नहीं, पर फ्रीली डिप्लॉयबल भी नहीं माना जा सकता। प्रीमियर नेट डेट रफली 1642 करोड़ और डेट टू इक्विटी 0.79 टाइम्स था। फाइनेंशियल कुशन पर वारी को एज है। सेक्शन 45X एक यूएस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्रेडिट है। एलिजिबल क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स अमेरिका में मैन्युफैक्चर करने पर आउटपुट लिंक्ड टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ये कस्टमर से आई प्रोडक्ट रेवेन्यू नहीं है और परमानेंट बेनिफिट अज्यूम नहीं करना चाहिए। क्रेडिट इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन हेडलाइन ऑपरेटिंग मार्जिन समझते वक्त कोर मैन्युफैक्चरिंग अर्निंग से उसकी पहचान अलग रखनी चाहिए। वारी ने FY26 में 349.92 करोड़ 45X क्रेडिट को अदर ऑपरेटिंग इनकम माना। प्रीमियर रिपोर्टेड और ऑपरेशनल एबिटा के बीच अदर इनकम ब्रिज दिखाती है। क्लासिफिकेशन मैटर्स, रिपोर्टेड मार्जिन और कोर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स सेम नहीं है। हेडलाइन मार्जिन को ब्लाइंडली वैल्यू नहीं करेंगे। स्टेज 1 रीड, प्रीमियर मार्जिन इंजन स्ट्रॉन्गर, वारी फाइनेंशियल कुशन स्ट्रॉन्गर।
फाइनल इकोनॉमिक्स वर्डिक्ट अब वैल्यूएशन के बाद। वैल्यूएशन क्लॉक फ्रीज 12 अगस्त 2026 क्लोज, लाइव प्राइस नहीं। वारी पीई 19.1 टाइम्स, प्रीमियर 28.6 टाइम्स, इंडस्ट्री एंकर 31x। लोअर मल्टीपल ऑटोमेटिकली चीप नहीं, हायर मल्टीपल ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव नहीं। प्रीमियर के प्रीमियम को हायर मार्जिन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन लेवरेज एक्सपेंशन, डिपेंडेंस और अनप्रूवन एक्विजिशन रिटर्न प्रूफ बर्डन बढ़ाते हैं। वारी लोअर मल्टीपल और स्ट्रॉन्गर लिक्विडिटी देता है, कैश कन्वर्जन और प्रोसीडिंग्स मॉनिटर हैं। फाइनल इकोनॉमिक्स बैंड, दोनों कंपनी सॉलिड। प्रीमियर स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स मशीन, वारी स्ट्रॉन्गर रिस्क एडजस्टेड करंट इन्वेस्टिबिलिटी। वारी नैरोली अहेड, मीडियम कॉन्फिडेंस, वैल्यूएशन डेटेड और कैश डेफिनेशंस इम्परफेक्ट हैं। नेक्स्ट, ओवरऑल स्केल वर्डिक्ट। फाइनल स्केल शेप्स का आंसर सिंपल है। वारी एविडेंस लेड लीडर है, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं। प्रीमियर स्ट्रॉन्गर रिपोर्टेड मार्जिन्स के साथ सीरियस चैलेंजर है। कोई सिंगल ओवरऑल स्कोर नहीं, पैटर्न मैटर्स। फुल डिस्क्लोजर, मेरी दोनों कंपनीज में पोजीशंस हैं। वारी लार्ज कैप है, प्रीमियर मिड कैप। मार्केट कैप साइज बिजनेस क्वालिटी स्कोर नहीं। ये पोर्टफोलियो रोल और रिस्क साइजिंग को अफेक्ट करता है। ये मेरी पर्सनल पोजीशन है और एविडेंस, वैल्यूएशन या सर्कमस्टांसेस बदलने पर मेरा व्यू और पोजीशन बिना एडवांस नोटिस के बदल सकते हैं। जो मुझे पसंद है, वारी का प्रूवन स्केल और चेन एग्जीक्यूशन और प्रीमियर का स्ट्रॉन्गर रिपोर्टेड मार्जिन प्रोफाइल। जो परेशान करता है, वारी में वर्किंग कैपिटल प्रेशर और ओपन प्रोसीडिंग्स, प्रीमियर में एलिवेटेड लेवरेज और पोस्ट पॉलिसी ऑर्डर नॉर्मलाइजेशन। वेरीफाई दोनों में करना है, वारी का कैश कन्वर्जन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रीमियर की प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन और ट्रांसकॉन रिपीटेबिलिटी। व्यू बदलेगा, वारी में कैश रिकवरी या परसिस्टेंट ड्रैग से, प्रीमियर में डेट रिडक्शन या हाई लेवरेज के साथ स्लो डाउन से। एआई स्क्रीनिंग ने प्रीमियर को सरफेस किया और वारी को यूनिवर्स रूल के कारण एक्सक्लूड किया। ह्यूमन एविडेंस रिव्यू में वारी स्ट्रॉन्गर करंट प्रोपोजिशन निकला। स्क्रीनिंग बाउंड्री बिजनेस वर्डिक्ट नहीं होती। आज के एविडेंस पर वारी लीड्स, लेकिन प्रीमियर सीरियस चैलेंजर है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाई, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं। प्राइस, टाइमिंग, एलोकेशन और रिस्क आपका डिसीजन है। एविडेंस बदलेगा तो मेरा वर्डिक्ट भी बदल सकता है। आपका व्यू किस प्रूफ से बदलेगा? कैश कन्वर्जन, लेवरेज रिडक्शन, मार्जिन ड्यूरेबिलिटी या एग्जीक्यूशन? एक पत्थर से पैनल तक की जर्नी इंप्रेसिव है। इन्वेस्टर के लिए जर्नी तब कंप्लीट होती है जब केपेक्स, ऑर्डर और अकाउंटिंग प्रॉफिट ड्यूरेबल पर शेयर कैश में बदलें। इसी लास्ट गेट को कभी स्किप मत कीजिए। आप किस एविडेंस को ज्यादा वेट देंगे? वारी का स्केल, ऑर्डर बुक और लोअर वैल्यूएशन, या प्रीमियर की हायर मार्जिन्स और फास्टर रीसेंट ग्रोथ? कमेंट में रीजन भी बताएं। ये एजुकेशनल एनालिसिस है, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले करंट फाइलिंग्स, वैल्यूएशन और अपनी रिस्क कैपेसिटी वेरीफाई कीजिए। और आगे मैं कौन सी कंपनीज और सेक्टर्स ट्रैक करूं, ये आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे रिसर्च आगे भी देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एपिसोड आपके ही सजेशन से चुना गया है, एनर्जी सेक्टर का एक बहुत क्रिटिकल सबसेक्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।